गांव खुलता है। हरे भरे खेतों और विशाल आकाश के नीचे देहाती मिट्टी के घरों का एक जीवंत टेपेस्ट्री। पक्षियों की मनमोहक धुनें ताजी ग्रामीण हवा को भर देती हैं, जिससे दृश्य की शांति बढ़ जाती है। बच्चे खेलते समय हंसते हैं, उनकी खुशी गांव में गूंजती है, जो ग्रामीण जीवन के दिल का प्रतीक है। चिमनी से धीरे धीरे धुआं उठता है, घर के बने भोजन की फुसफुसाहट और गर्माहट का वादा करता है। किसान खेतों में लगन से काम करते हैं, उनकी गतिविधियां लयबद्ध और स्थिर होती हैं, जो जीवन को भूमि से जोड़ती हैं। ढलते सूरज की सुनहरी आभा गांव को शांत प्रकाश में रंग देती है, जो दिन के शांतिपूर्ण अंत का संकेत देती है। सुबह की हल्की रोशनी में नहाए हुए राम और सीता शुद्ध बिना मिलावट की खुशी के एक पल को साझा करते हैं। उनकी हंसी घर में गूंजती है, जो प्यार और खुशी की एक सिम्फनी है। सीता की आंखें राम को देखकर स्नेह से चमकती हैं, उनका बंधन अटूट है। राम उसकी प्रेमपूर्ण निगाहों का जवाब देता है, उसका दिल भक्ति से उमड़ रहा है। अपनी पारंपरिक पोशाक में वे भारतीय संस्कृति और शाश्वत प्रेम के सार का प्रतीक हैं। उनकी साझा हंसी हवा में भर जाती है, जो पूर्ण वैवाहिक आनंद का चित्र बनाती है। उज्ज्वल दिन के नीचे गांव की महिलाएं कुएं पर इकट्ठा होती हैं, उनकी आवाजें पानी के छींटे के साथ मिल जाती हैं। बातचीत के बीच सीता उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है, शांत शक्ति का प्रतीक, सभी को पानी निकालने में मदद करती है। कुआं गांव के हृदय के रूप में खड़ा है, इसका पानी दिन की गतिविधियों के बीच जीवन रेखा है। सीता एक बूढ़ी महिला को पानी से भरी बाल्टी देते हुए धीरे से मुस्कुराती है, उसकी आंखों में गर्मी झलकती है। औरतों की हंसी गूंजती है, क्योंकि वे कहानियां साझा करती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। उनका बंधन उतना ही मजबूत है जितना पानी वे खींचती हैं। दृढ़ समर्पण के साथ सीता अपना काम जारी रखती है, जो समुदाय और निस्वार्थता की भावना का प्रतीक है। अविरत धूप के नीचे एक अकेला व्यक्ति खेत के विशाल विस्तार में परिश्रम करता है। प्रत्येक आंदोलन अटूट समर्पण का प्रमाण है। धूप की मार पड़ती है, फिर भी उसका संकल्प अडिग रहता है। मैदान उसके सामने फैला हुआ है, अंतहीन श्रम का एक कैनवास। जलती धूप के नीचे पंचायत घर चिंतित ग्रामीणों पर एक लंबी छाया डालता है। सूखी धरती सूखे की निरंतर पकड़ को दर्शाती है, क्योंकि दूर धूल के बवंडर घूमते हैं। एक क्षण की तीखी दृढ़ता में राम प्रस्ताव रखते हैं, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम अपने गांव को बचाने के लिए शहर जाएं। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, निराशा के बीच एक हताश गुहार। अपने घर की शांति में राम और सीता एक टिमटिमाते तेल के दीपक की चौकसी में एक पल साझा करते हैं। सीता की चिंता एक छाया डालती है, क्योंकि वह अपनी आशंकाओं को व्यक्त करती है। मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है राम। गांव का रास्ता खतरे से भरा है। राम का संकल्प मजबूत होता है, लेकिन गांव को हमारी मदद की जरूरत है सीता। मुझे जाना होगा। प्यार और त्याग के मिश्रण के साथ सीता उसे विदाई देती है। मैं जानती हूं मेरे प्रिय, जाओ और देवता तुम्हारी रक्षा करे। राम के प्रस्थान की तैयारी के साथ गांव का बस स्टैंड जागता है। हवा अनकहे भावों से भरी है। राम बस में चढ़ता है, एक यात्रा शुरू होती है। सीता की आंखें बिना आंसू के चमकती हैं, जो उनके बंधन का मूक प्रमाण है। फिर भी सीता मुस्कुराती है। एक बहादुर मुखौटा जुदाई के दर्द को छिपाता है। सीता अलविदा कहती है, प्यार और आशा का अंतिम इशारा। जैसे ही बस दूर जाती है, शहर की निरंतर धड़कन के बीच राम गति और ध्वनि के बवंडर में कदम रखता है। स्टेशन जीवन से भरा है, जल्दबाजी में कदमों और गूंजती घोषणाओं की एक अराजक सिम्फनी। प्रत्येक चेहरा एक व्यक्तिगत यात्रा को दर्शाता है, जो शहरी पारगमन की सामूहिक भीड़ में खो गया है। हवा प्रत्याशा और विदाई से गूंजती है। नमस्ते और अलविदा का एक मार्मिक मिश्रण रामधारा के विरुद्ध चलता है। उसके चेहरे पर शहर के जीवंत अराजकता पर दृढ़ संकल्प और विस्मय का मिश्रण है। राम हलचल भरे शहर के कार्यालय में कदम रखता है। उसकी आंखें डेस्क की कतारों को स्कैन करती हैं। वह दफ्तर से गुजरता है। हर कदम उम्मीद और अनिश्चितता के मिश्रण से भरा होता है। एक मेज पर वह रुक जाता है। उसकी अभिव्यक्ति बदलते ही वह एक बातचीत सुनता है। वह अपनी खोज जारी रखता है। उसके कंधे थोड़ा झुक जाते हैं, क्योंकि वह एक और बंद दरवाजे का सामना करता है।
निराशा उस पर छा जाती है क्योंकि उसे अपनी कोशिशों की व्यर्थता का एहसास होता है। राम मुड़ता है और धीरे धीरे बाहर की ओर चलता है। अस्वीकृति का बोझ उसके कंधों पर भारी है। ठंडी शहर की रोशनी के नीचे राम की भूख उसे सताती है क्योंकि वह कठोर सड़क पर अकेला बैठा है। कठोर शहर फीका पड़ जाता है क्योंकि राम का थका हुआ मन अपने गांव के शांत दृश्यों की ओर लौट जाता है। उसे घर की परिचित गर्मी याद आती है जो ठंडी शहर की रात के विपरीत है। हंसी और अपनेपन की दूर की गूंज उसे सताती है जिससे उसका एकाकीपन और गहरा हो जाता है। गुजरती हर कार और उदासीन चेहरा उसके अलगाव और लालसा की भावना को गहरा करता है। अपने विचारों में खोए हुए राम सड़क पर ही रहता है, शहर की ठंडी पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। गांव के दिल में सीता सभी के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। उसकी उपस्थिति एक आरामदायक मरहम है। वह उद्देश्य के साथ चलती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर जरूरत पूरी हो। उसका दिल भक्ति से भरा है। अपनी अथक सेवा के बीच एक शांत लालसा बनी रहती है, राम की वापसी के लिए एक मौन प्रतीक्षा। हर सुबह उसकी चेहरे पर आशा का कैनवास बनाती है। शांत प्रत्याशा में एक प्रकाश स्तंभ। कोमल हवा पुनर्मिलन के वादे फुसफुसाती है जो एक ऐसे प्रेम की गूंज लेकर आती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर विनम्र कार्य में सीता की आत्मा चमकती है, अटल विश्वास और स्थायी प्रेम का प्रमाण। गांव के मंदिर में सीता राम के लिए चिंतित हृदय से दिव्य कृपा की तलाश करती है। उसकी मौन प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। राम की सुरक्षा के लिए एक तीव्र इच्छा। पवित्र स्थान में वह अपनी भक्ति फुसफुसाती है। मंडराते हुए साए के बीच आशा की किरण। उसकी अटूट आस्था मंदिर को रोशन करती है जो राम की वापसी के लिए प्रेम और लालसा का एक आश्रय स्थल है। एक निर्दयी धूप के नीचे सूखा खेत तपता है। इसकी फटी हुई धरती निराशा का एक स्पष्ट प्रमाण है। गर्मी से क्षितिज धुंधला हो जाता है जो सूखे से प्रभावित भूमि का सामना करते हुए ग्रामीणों की फीकी होती उम्मीद को दर्शाता है। बंजर जमीन पर हर कदम राहत की मौन गुहार को प्रतिध्वनित करता है। उनके चेहरे भूमि के दुहक को दर्शाते हैं। दूरी पर निर्दयी सूरज नीचे गिर रहा है जो बंजर खेत में निराशा की लंबी छाया डाल रहा है। फटी हुई धरती अंतहीन रूप से फैली हुई है जो झुलसा देने वाली धूप में ग्रामीणों के टूटे सपनों की एक दृश्य गूंज है। उनकी थकी हुई आंखें क्षितिज को खोजती हैं, सूखे और निराशा से भरी भूमि में आशा की एक झलक ढूंढती हैं। रात की शांति में सीता अकेली बैठी है। उसका चेहरा एक कोमल दुखद प्रकाश से प्रकाशित है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं क्योंकि वह राम की एक तस्वीर पकड़े हुए है। हर बूंद उसकी लालसा का प्रमाण है। तस्वीर धुंधली रोशनी को दर्शाती है जो उसकी निराशा के साथ नाचने वाली छायाएं डालती है। भावुकता से भरी आवाज में सीता फुसफुसाती है, सिसकते हुए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है राम। कमरे की शांति उसके दुख को बढ़ाती है। हर सांस उसके नुकसान और अकेलेपन की याद दिलाती है। शहर का बाजार चहल पहल से गूंजता है लेकिन राम की थकान जीवंत वातावरण को चीर देती है। वह धीरे धीरे चलता है। उसकी दुर्बलता उसके आसपास की जीवंत ऊर्जा के विपरीत है। उसका पीला चेहरा बीमारी की कहानी कहता है, उसकी कमजोर होती हालत का मूक प्रमाण। अपनी बीमारी के बावजूद वह काम करना जारी रखता है जो शारीरिक गिरावट के बीच लचीलेपन का प्रतीक है। अपने छोटे से कमरे की धुंधली सीमाओं में राम तेज बुखार के झटके में हार मान लेता है। दम घुटने वाली गर्मी तेज हो जाती है, लंबी भूतिया छायाएं डालती है जो दीवारों पर नाचती हैं। उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं, हर सांस अंदर चल रही लड़ाई का प्रमाण है। बुखार अपनी पकड़ मजबूत करता है, उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। एक मौन संघर्ष चल रहा है क्योंकि उसका शरीर बीमारी के निरंतर हमले के खिलाफ बेतहाशा लड़ता है। जलती धूप में राम धूल भरी गांव की सड़क पर चलता है। हर कदम एक दर्दनाक प्रयास। उसकी सांस अटक जाती है। दम घुटने वाली गर्मी में हवा के लिए एक हताश संघर्ष। दूर गांव की ओर बढ़ते हुए उस पर थकान का बोझ हावी हो जाता है। सड़क उसके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई है जो लगातार धूप में एक निर्दयी रास्ता है। प्रत्येक श्रम साध्य सांस शांति में गूंजती है जो उसकी कमजोर होती स्थिति की एक स्पष्ट याद दिलाती है।
गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ राम आगे बढ़ता है। उसकी छाया क्षितिज के खिलाफ एक अकेली आकृति है। राम के आने से गांव की शांति भंग हो जाती है। उनकी आकृति परिचित परिदृश्य के खिलाफ बदलाव का प्रतीक है। राम को देखते ही ग्रामीणों के चेहरे खिल उठते हैं। खुशी आग की तरह फैल जाती है। गांव वालों का उत्साह बढ़ने से हवा में प्रत्याशा भारी हो जाती है। राम को देखकर उनके मन में राहत की लहर दौड़ जाती है। राम को फिर से स्वागत किए जाने से हवा नई उम्मीद से भर जाती है। राम के घर के अंदर सीता राम को देखती है। वह दौड़ पड़ती है। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा है। सीता राम से टकराती है, उसे कसकर गले लगाती है। सीता के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। भावनाओं का सैलाब राम सीता को करीब से पकड़े हुए है, जो उसके भावनात्मक तूफान में एक आरामदायक उपस्थिति है। राम के घर की धुंधली रोशनी में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, क्योंकि वे राम की देखभाल करते हैं। सीता राम के बगल में बैठती है। उसकी उपस्थिति प्रेम और चिंता की मूक निगरानी है। गांव वालों की हरकतें धीमी हैं। उनकी कोशिशें राम की पीड़ा को कम करने पर केंद्रित हैं। सीता की अटूट निगाहें एक गहरे बंधन को दर्शाती हैं। उनका मौन समर्थन कमरे में एक प्रकाश स्तंभ है। प्रत्येक ग्रामीण शांत दृढ़ संकल्प के साथ काम करता है। उनकी सामूहिक आशा एक ठोस शक्ति है। कमरा राम के ठीक होने के लिए अनकहे प्रार्थनाओं और हार्दिक इच्छाओं से भरा है। सुबह की धूप गांव के कुएं पर पड़ती है, जो ग्रामीणों के बढ़ते डर का मूक गवाह है। उम्मीद हताशा में बदल जाती है, क्योंकि दर्शकों के बीच एक सामूहिक आह भरी जाती है। कुआं बंजर खड़ा है। उसकी गहराई कोई सांत्वना नहीं देती, केवल कठोर निर्दयी आकाश को दर्शाती है। सूखा पड़ने की हकीकत जैसे जैसे सामने आती है, निराशा भारी और दम घुटने वाली लगने लगती है। जीवन का एक समय का विश्वसनीय स्रोत अब उन्हें अपनी शून्यता से चिढ़ाता है, जो आने वाली घटनाओं का एक गंभीर संकेत है। गांव के कुएं पर सन्नाटा छा जाता है, जो केवल हवा की फुसफुसाहट से टूटता है, जो उनके अनकहे डर को ले जाती है। सूर्य की रोशनी राम के घर में प्रवेश करती है, जिससे उसके चारों ओर एकत्रित ग्रामीणों के चेहरे रोशन हो जाते हैं। राम उत्साह के साथ चौकस ग्रामीणों के साथ एक रहस्य साझा करते हैं। राम के कमरे में आवाज गूंजती है, मैंने शहर में एक नदी के बारे में सुना है, यह हमारे गांव के पास से गुजरती है। ग्रामीण झुकते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और प्रत्याशा का मिश्रण है, क्योंकि राम एक नदी की खबर का अनावरण करता है। राम के शब्दों से उनके आंखों में उम्मीद जगमगाती है, जो उनके गांव के पास एक जीवनदायिनी नदी की तस्वीर बनाते हैं। अविराम धूप में राम ग्रामीणों का मार्गदर्शन करता है। उसका शरीर तनावग्रस्त है, लेकिन उसकी आत्मा अडिग है। हर कदम उसके संकल्प का प्रमाण है। ग्रामीणों ने उसका अनुसरण किया। उनकी आशा उसके हर कदम पर टिकी थी। सड़क अंतहीन रूप से फैली हुई है। उनकी थकाऊ यात्रा का दर्पण अपनी दुर्बलता के बावजूद राम का दृढ़ संकल्प अपने लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। पानी के वादे की ओर राम नदी के किनारे पहुंचता है। उसका आगमन थके हुए ग्रामीणों के लिए आशा का संकेत देता है। वह बहती नदी की ओर इशारा करता है, उसकी गति में राहत का वादा। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें अविश्वास और बढ़ती खुशी से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे नदी की प्रचुरता को देखते हैं। जीवनदायिनी नदी की वास्तविकता जैसे ही लोगों के मन में उतरती है, खुशी की लहर भीड़ में छा जाती है। राहत के आंसू थके हुए चेहरों पर बहते हैं, जो राम के आगमन के गहरे प्रभाव को दर्शाते हैं। नदी का किनारा उत्सव का दृश्य बन जाता है, जो कठिनाई के अंत और नई आशा की शुरुआत का प्रतीक है। अपने घर की शांति में राम की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। उनके चेहरे पर एक गंभीर शांति छा जाती है। सीता चुपचाप रोती है। उसके आंसू दुख की नदी की तरह उसके गालों पर बहते हैं। राम फुसफुसाते हैं अपने आखिरी शब्द, मैंने अपना वादा पूरा किया है। बाहर ग्रामीण विलाप करने लगते हैं। उनकी चीखें शांत रात में गूंजती हैं। दुख की गूंज हवा में भर जाती है, जो वादा निभाया गया था और अब गुजर चुकी जिंदगी का प्रमाण है।